मैं यहाँ शुरू इस चीज से करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि मैं वॉशिंगटन डीसी में एक वाहिद पाकिस्तानी, एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से एक शोर कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है। हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अमेरिका में एक गिरोह है जो कि चाहती है कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाए। सिचुएशन ये है कि इस तरह के बिल में एक दुनिया की ऐसा मुल्क जो 5वां 6ठा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, मैं यहाँ शुरू इस चीज से करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि मैं वॉशिंगटन डीसी में एक वाहिद पाकिस्तानी, एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से एक शोर कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है। मुझे ये बिल बिल्कुल जो पेश हुआ है बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है इसके पीछे इंडियन लॉबी है, बल्कि मुझे लगता है किसी इंडियन लॉबियस्ट ने, किसी इंडियन ने ये बिल लिखा है। आपको आपके फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़े तो बिल्कुल उसमें से इंडियन लॉबी की स्मेल आ रही है और वो कामयाब नजर होते आ रहे हैं। मोदी साहब अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि उनकी ग्रिप इतनी है कि इस वक्त जो बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, इस वक्त व्हाइट हाउस का जो मीडिया इंचार्ज है वो भी इंडियन है, इस वक्त उनके आईज और ईयर्स इंडियन है। और मैं मुसलसल ये शोर करता रहा हूं कि पाकिस्तान को स्टेप अप होना चाहिए, होना पड़ेगा, मजबूरी है, नेशनलिज्म दिखाएं, वॉशिंगटन डीसी पे तवज्जो दें। लेकिन आज तक, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई सीरियस इसको नहीं लिया गया और मुझे नहीं उम्मीद का फ्यूचर में भी इसका कोई प्लान हो। आपकी सारी बातों से मैं एग्री कर रहा हूं। हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अमेरिका में एक गिरोह है जो कि चाहती है कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाए, लेकिन दूसरे लोग भी हैं जो पहचानते हैं कि साहब इसमें जो ट्रंप ने किया और जो ट्रंप ने पाकिस्तान से इमदाद मांगी नेगोशिएशंस करने के लिए, कतर में ऑफिस खोलने के लिए और चीज़ें इस नौइयत की जो हैं, उनका भी वहाँ पे एहसास है। इस वक्त ये भी एहसास है कि इस दौरान यानी अगस्त के बाद कितनी इमदाद पाकिस्तान ने दी है अमेरिकनों को, और अमेरिकनों के साथी जो थे या अफ़गान थे जो अफ़गानिस्तान जो अमेरिका के साथ काम कर रहे थे, उनके लिए जो सहूलतें पैदा की उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार था। तो इस बिल को मैं उस सीरियसनेस के साथ नहीं देखता है जैसे कि आपने इसका जिक्र किया है। नहीं, मुझे लगता है कि इसके पैसेज की कोई इम्कान है। ये चीज़ें होती हैं अमेरिका में, इस किस्म के बिल पेश किए जाते हैं, लेकिन इन बिलों की बाद में इसका मुस्तकबिल क्या है उसको इस वक्त कहना ज़रा मुश्किल है। सिचुएशन ये है कि इस तरह के बिल में एक दुनिया की ऐसा मुल्क जो 5वां 6ठा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, जो पिवटल है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी, जो न्यूक्लियर पावर है, जो आपका एलाई रहा है, ठीक है ना, जिसने आपकी हर स्टेज के ऊपर अपने बंदे मरवाए, अपनी इकानमी को तबाह किया, येट अगर हम इस स्टेज पे हैं तो ये सारा कसूर उनका भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो तारड़ साहब जो कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं। हमें क्या, हमारा कितना, यानी ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ऐसी सिचुएशन को प्रीएम्प्ट करना है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप पकड़े ना जाए। अभी जब आप यहाँ आए हैं, आप देखें कि जब सोवियत्स निकले थे तो प्रेसलर अमेंडमेंट लगी थी, और नजमुद्दीन साहब को याद होगा शायद कि हम गए थे अमेरिका में, तो बिल क्लिंटन को मिले थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, मैं MS था। तो जब हमने बाद में वो जहाज़ वगैरह F-16 का मांगे तो उन्होंने कहा जी ना जहाज़ मिलेंगे और ना पैसे वापस होंगे, आप सोयाबीन और गंदम लें, और बल्कि जहाज़ों का जो वो हैं आपके शेड, उनकी किराए भी आप देंगे। ये सिचुएशन कोई हेल्दी सिचुएशन नहीं है। ये कोई ऐसी मतलब है कि डिप्लोमेसी के अंदर आपको एक फ्रंट फुट के ऊपर एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी से खेलना है।